एक सकारात्मक सोच के साथ अही रेजिमेंट की जो भी मांग किसी देश के किसी भी कोने से चल रही है, वो मांग जैसे जैसे बढ़ रही है आगे, उसमें दिल्ली प्रदेश की टीम पूरी तरह उसमें सार्थक रूप से प्रयास कर रही है। पैरों का एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा आपने कि दिखाइए कि किस तरीके का संघर्ष है कि पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैर सूज गए हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इतनी कठिन अपने आप को कष्ट देने के बाद ये भी एक तरह का सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह है। सत्य यानी जिस तरीके से अहीरों को या उनका सम्मान नहीं मिला, हक नहीं मिला, उसके लिए आग्रह और पैदल चलकर लोकतंत्र में अपना आग्रह दिखा रहे हैं और लोग आपको समर्थन दे रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार? अभी पहले भी जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। अपने दर्द को देखकर यादव यदुवंश गौरव का सम्मान करना चाहिए। 11 गैलेंट्री अवार्ड, 1 परमवीर चक्र, 4 स्पेशल अवार्ड 1857 से शुरू हुआ वीर यादवों का इतिहास। आज जो है 1962 चुसूल 114 शहीद हुए यादव, जिन्होंने सब ने सीने पे गोली खाई, किसी ने पीठ नहीं दिखाई। हथियार कम पड़े तो बटों से लड़े, शरीर से लड़े। उसके बाद कारगिल में, चाहे जैसलमेर में, जितनी भी शहादत हुई, यदुवंश 1962 भारत चाइना का युद्ध, ऐसा युद्ध जहां रेजांगला की लड़ाई, आपको पता होगा कि किस तरीके से कुमाऊं रेजिमेंट के जो लोग थे वो लड़े, जाबाजी से लड़े और 114 के करीब लोग शहीद हो गए। कौन लोग थे वो लोग यादव थे, वो लोग अहीर थे। और तभी से ये मांग उठी कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। जब जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं? परमवीर चक्र से लेके ऐसा कौन सा तमगा है भारतीय सेना का जो अहीरों को ना मिला हो? हम चाहे योगेंद्र यादव की बात कर लें, हम जिनको परमवीर चक्र मिला, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीर चक्र 11 वीर चक्र, और हर जगह यादवों ने दिखाया, अहीरों ने दिखाया कि वो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए सबसे अग्रणी हैं, तो वो लोग हैं। और सेना में ज्यादातर लोग जाते हैं, गरीब किसान गांव से लोग जाते हैं। और आज बॉबी यादव जी चले हैं आगरा से दिल्ली पैदल, किस लिए? वही पुरानी मांग, अहीर रेजिमेंट की मांग। और अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है। और दिल्ली से भी जो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा है, उनके भी लोग उपस्थित हैं। आइए हम एक एक करके उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो लगभग 60 साल से पुराना मुद्दा है, इसको अब कैसे आगे बढ़ाएंगे और सरकार से अहीर रेजिमेंट बनाने की जो सम्मान की बात है उसको कैसे लेंगे। सर, हम लगातार इस डिमांड के लिए सालों से सतत प्रयासरत हैं और हम ये चाहते हैं ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहे और हमारे शहीदी ऐतिहासिक को देखते हुए सरकार को इस पे अपना जो है समर्थन देना चाहिए और सरकार को इसको पूर्ण रूप से हम सबको देकर यादव यदुवंश गौरव का सम्मान करना चाहिए। 11 गैलेंट्री अवार्ड, 1 परमवीर चक्र, 4 स्पेशल अवार्ड 1857 से शुरू हुआ वीर यादवों का इतिहास। आज जो है 1962 चुसूल 114 शहीद हुए यादव, जिन्होंने सब ने सीने पे गोली खाई, किसी ने पीठ नहीं दिखाई। हथियार कम पड़े तो बटों से लड़े, शरीर से लड़े। उसके बाद कारगिल में, चाहे जैसलमेर में, जितनी भी शहादत हुई, यदुवंश का गौरव सदा सर्वोपरि रहा। कभी उन्होंने पीछे कदम नहीं हटाए। हमारी सरकार से एक ही डिमांड है, एक ही मांग है शांतिपूर्वक, कि हम सब के शहीदी इतिहास को देखते हुए, बलिदानी इतिहास को देखते हुए अहीर रेजिमेंट उनको हमारा हक देना चाहिए। मैं दिल्ली का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव यादव, मेरे साथ महिला अध्यक्ष है हमारी बहन श्रीमती सरोज यादव। बॉबी यादव जी का ये प्रयास है, हमारे यूथ अध्यक्ष हैं प्रदीप यादव, कि किस प्रकार सरकार के घर घर तक जाकर हम लोगों में जन जागृति करें ताकि सरकार जागे, हमारे इतिहास को हम लोगों तक पहुंचाएं और सरकार से सब निवेदन करें कि ये जो हक है हमारा वो हमें मिलना चाहिए। ये जो हक की बात हो रही है, अब तो सेना में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं
और ख़ासकर जो यादव या अहीर महिलाएं हैं वो भी काफ़ी बात कर रही हैं। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं साथ साथ मैं बोबी यादव जी के पास आना चाहता हूं। कितना कठिन रहा ये सफ़र जो पैदल चले आप? ये मुझे कुछ कठिन नहीं लगा। मेरे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी गाजियाबाद मैं देख रहा हूँ आपके पैरों का, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा आपने कि दिखाइए कि किस तरीके का संघर्ष है कि पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैर सूज गए हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इतनी कठिन अपने आप को कष्ट देने के बाद ये भी एक तरह का सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह है। सत्य यानी जिस तरीके से अहीरों को या उनका सम्मान नहीं मिला, हक नहीं मिला, उसके लिए आग्रह और पैदल चलकर लोकतंत्र में अपना आग्रह दिखा रहे हैं और लोग आपको समर्थन दे रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार? अभी पहले भी जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। ऐसे अपने दर्द को यहाँ मेरी माता जी, बहन, भाई, सब बाबूजी वगैरह, इनको देख के मैं अपना दर्द भूल गया हूँ। मैं की तैयारी इसलिए की थी, आगे जो हमारे युवा हैं उनको मालूम पड़े कि हमारे एक समाज है उसका बहुत ही ज़्यादा देश के प्रति बलिदान शुरू से रहा है। महाभारत में देख लीजिए, उसके बराबर कोई, कृष्ण के वंशज हैं हम, कृष्ण के वंशज हैं और हमारा एक हर जगह सहयोग रहता है। लेकिन हमारे समाज की अहीर रेजिमेंट नहीं है और समाज की रेजिमेंट हैं, तो बड़ा पीड़ा सी होती है। जब मैं इस महासभा में जुड़ा, जब मुझे जानकारी हुई, तो मैंने पहले भी कई अपने सीनियरों के साथ इसमें कार्य किया। पोस्ट कार्ड अभियान चला, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मैंने। हमारे सत्यप्रकाश जी हैं, जयप्रकाश जी हैं हमारे मथुरा के, अब वो नहीं रहे हैं। मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उनका बहुत सहयोग रहा समाज के लिए। और अब मैं इस पैदल चल कर एक ही उद्देश्य है कि जो मैं वहाँ से निकला हूँ उन युवाओं को मालूम पड़े, ये मेरी बात उन तक पहुँचे, जिससे कि वो भी इस पे जागरूक हो। क्या लगता है युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए? और वैसे युवाओं में बहुत कम जागृति है अभी इस रेजिमेंट को लेकर, युवा अपनी जिंदगी में मशगूल है। क्या लगता है आपको, किस तरह से आंदोलन? मैं संजय यादव, खांडा आगरा से। ये हमारी मांग जायज है। ये 50-60 साल पुराना मुद्दा है और ये मुद्दा तो हल्का नहीं है। देश में 26 करोड़ यादवों की संख्या है। उस संख्या को देखते हुए जितने भी यादवों ने युद्ध लड़े हैं, 48 का ले लो, 65 का ले लो, 71 का ले लो, 99 कारक के युद्ध ले लो, तो संसद हमला जगदीश यादव ने अपनी जान न्यौछावर की थी, उसमें परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह विजेता रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें हर बार विफल रही है और हमें जितने भी यादव समाज से लोग आते हैं सब यही विनती करेंगे कि सब लोग एकत्रित रहें और सरकार जब तक ये हमारी यही रेजिमेंट नहीं बनाती, ये धरना जारी रहेगा और आने वाले समय में बड़े स्तर पर धरना होगा शांतिपूर्वक। यूपी और बिहार जैसे दो बड़े राज्य जहां अक्सर कहते हैं कि सरकारें भी रही हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सरकारों की तरफ से क्या प्रयास किया गया? सरकारों ने हमेशा हमें सपोर्ट किया, लेकिन ये राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इसे केंद्र सरकार ही पूर्ण कर सकती है। जैसे अखिल भारतीय यादव महासभा, हमारे महासचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश जी, स्वपन घोष जी, वो सतत प्रयत्नशील हैं। 22 राज्यों में हमारी यादव महासभा पूर्ण रूप से सक्रिय है और इस डिमांड को लेकर जन जन तक, युवाओं तक सबको जागृति देने का प्रयास जारी है। जिस भी प्रकार से ये प्रयास पूर्ण होगा, शांतिपूर्ण तरीके से हम इस प्रयास को पूर्ण करेंगे। लोकतंत्र में कहते हैं कि आवाज़ जब उठती है तो कभी ना कभी तो पूरी होती है। जैसे चाहे वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करो, वो भी पूरा हुआ। तो क्या लगता है कि ये भी डिमांड एक दिन पूरी होगी? निश्चित रूप से पूरी होगी। एक सकारात्मक सोच के साथ अहीर रेजिमेंट की जो भी मांग किसी देश के किसी भी कोने से चल रही है, वो मांग जैसे जैसे बढ़ रही है आगे, उसमें दिल्ली प्रदेश की टीम पूरी तरह उसमें सार्थक रूप से प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से पूरी होगी, ये हमारा विश्वास है। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर, अब पहले ऐसा होता था कि पुरुष ही ज़्यादातर इस मांग के लिए आगे बढ़ते थे, अब महिलाएं भी, जैसे आप खड़ी हुई हैं, आप उसकी अध्यक्ष भी हैं दिल्ली से, तो क्या लगता है कि महिलाएं भी अब इस मांग में आगे बढ़ेंगी? क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सेदारी तो अब महिलाएं भी आर्मी में आ ही रही हैं। महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से हर तरह से, जब देश के वीर, देश के फौजी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके भी ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भागीदारी उनके परिवारों की निश्चित रूप से रही है। अब जब एक मांग उठी है तो महिलाएं भी सक्रिय रूप से वहां अपनी भागीदारी दे रही हैं और अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए अपनी मांग सरकार के समक्ष रख रही हैं कि इस सारी मांग के लेकर वे भी सक्रिय भूमिका अपनी निभा रही है।
कोई एमपी से, आप बहुत सारे ऐसे आपके समाज से एमपी भी हैं, क्या उनसे मिलेंगे और क्या संसद में कोई विधेयक लाने की कोशिश की जाएगी? अभी एक जो है दिल्ली प्रदेश यादव महासभा ने एक अभियान चलाया हुआ है। हर सांसद को, हर मंत्री को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ। जिस विषय में अभी पिछले दिनों हमने राजनाथ सिंह को दिया, और सोमवार हमारा टाइम है बहन अन्नपूर्णा जी से, आज हमारा बघेल जी से टाइम है। हम कोशिश कर रहे हैं हर प्रकार से, किसी भी तरह से, हर सांसद या हर मंत्री के द्वारा ये आवाज़ भारत सरकार, प्रधानमंत्री तक पहुँचे, तो किसी भी रूप में ये इस परिक्षेप का पटल जरूर हो और हमारे समर्थन में हो। ये देखिए, लगातार जो कहते हैं ना अहीर रेजिमेंट की मांग, जो 60 साल से भी पुरानी ज़्यादा मांग है। वैसे तो बहुत पुराना इतिहास है, बताया इन्होंने बात करी जब पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, लेकिन उससे पहले भी यादवों को देखा जाए तो उनका इतिहास में पूरी तरीके से योगदान रहा है। और एक ऐसी कौम है जो हमेशा लड़ी है, वो अंग्रेज़ों से लड़ी हो, मुगलों से लड़ी हो, चाहे वो कोई भी जो भारी आक्रमणकारी थे उनसे लड़ी। और अब जब देश आज़ाद है और सेना के अंदर यादव वंश के लोग या कहते हैं अहीर जाति के लोग पूरी तरीके से दमखम दिखाते हैं। और जैसा कि पदकों के बारे में बताया कि ऐसा कौन सा पदक है जो इस जाति के नाम ना हो। बेशक वो कुमाऊं रेजिमेंट थी, लेकिन थे तो वही 114 सपूत, अहीर सपूत। उनकी याद में अब भी लोग कुछ ना कुछ अहीर धाम चुसूल आज भी वो स्थित है लद्दाख के दक्षिण क्षेत्र में, वहाँ आज भी जाते हैं, उनको नमन करते हैं, उन वीरों से प्रेरणा लेते हैं। वो हमारा ऐतिहासिक स्वर्णिम इतिहास है, उसको कभी छुपाया नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है कि अहीर रेजिमेंट की मांग जायज है? अगर जायज है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मैं संसद के लिए मैं मनु सुराजी। जय हिंद, जय भारत। जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव, अहीर रेजिमेंट हक हमारा, हक हमारा।